स्वागत है ब्रेक के बाद। तो लोकसभा चुनाव को लेकर देश में बिगुल बज चुका है और आज से पहले चरण के लिए 102 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण का बिगुल आज बजेगा। यूपी, बिहार, तमिलनाडु समेत 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 102 सीटों पर चुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके साथ ही पहले चरण की सीटों के नामांकन की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें होने के कारण यूपी में सभी 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। यूपी की जिन 8 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च तय की गई है। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी, जबकि नामांकन पत्रों की वापसी के लिए 30 मार्च की तारीख तय की गई है। 19 अप्रैल को इन सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान के बाद वोटों की गिनती 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है, सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रही है। तो वहीं महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। एनडीए के कुनबे में एमएनएस के शामिल होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। 1 मिनट में हम आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक अब मुंबई से लेकर दिल्ली तक जारी है। महाराष्ट्र को इस बार लोकसभा चुनाव का निर्णायक राज्य बताया जा रहा है, लिहाजा बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में मंगलवार को अमित शाह और राज ठाकरे की 1-to-1 मुलाकात हुई। सूत्रों से खबर है कि एमएनएस और एनडीए में गठबंधन का फार्मूला लगभग तय है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे को 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट दे सकती है बीजेपी। महाराष्ट्र में एनडीए की सीट शेयरिंग पर अभी बात नहीं बन पाई है। कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इसी सिलसिले में आज बैठक हो सकती है। बैठक के बाद सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला होने की उम्मीद है। वहीं एक तरफ राज ठाकरे ने मुंबई में अपने पार्टी के नेताओं की मीटिंग कल बुलाई है, तो दूसरी तरफ सीएम एकनाथ शिंदे ने भी सांसदों और विधायकों की कल बैठक बुलाई है। बता दें कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों के लिए 5 चरणों में चुनाव होना है, जो 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रविशंकर बोले, राहुल ने देश की आस्था संस्कृति का किया अपमान, सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं हिंदू आस्था का अपमान। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तीसरी सूची के नामों पर लगाई मुहर। 11 राज्यों की 80 सीटों के उम्मीदवारों पर मंथन। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 2 पक्षों में विवाद हुआ। मारपीट में दोनों तरफ से जमकर चले ईंट पत्थर। मामले में पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल बदमाश। आरोपी के खिलाफ करीब 13 मुकदमे दर्ज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लूटकांड मामले में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में गोली लगने से दोनों छात्र घायल हुए। पुलिस ने 5 लाख रुपए भी बरामद किए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घर में किशोरी का शव मिलने से हड़कंप। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। फंदे से लटका मिला शव। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की कराई थी हत्या। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में सड़क किनारे युवक का अधजला शव। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के एटा में चुनाव से पहले पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। 121 वारंटियों को पुलिस ने भेजा जेल। शांति ढंग से चुनाव कराने को लेकर एसएसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों का किया निरीक्षण। पैदल गश्त कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एसपी ने कि छोछा दरगाह का निरीक्षण किया है। पुलिस से आदर्श आचार संहिता पालन कराने का निर्देश दिया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एसपी ने बीएसएफ जवानों के साथ किया रूट मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एसएसपी ने नामांकन स्थल का निरीक्षण किया है। जिले में आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। बैरिकेडिंग को लेकर सुरक्षा के अहम निर्देश।
उधर मथुरा में श्रद्धालुओं की धूम, अबीर गुलाल के साथ लोगों ने खेली होली। होली से पहले मथुरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघिन ने 2 शावक को जन्म दिया है। देखने को लेकर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। 11 अप्रैल को अमेरिका के वॉशिंगटन में त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन, राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे मेजबानी। जापान के पीएम फुमियो किशिदा और फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस शामिल होंगे। गाजा में युद्ध के बीच इजरायली सेना का एक बड़ा दावा, शिफा अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 300 संदिग्धों को पकड़ा गया, कई आतंकियों को ढेर भी किया गया। और 5 मिनट में 25 खबरें जानने के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और दिन भर की 5 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। वो 5 बड़ी खबरें जो कि सुर्खियों में रहेंगी और जिनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम एक एक कर आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस वक्त ये 5 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले बात बदायूं की होगी, जहां पर 2 सगे भाइयों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। दूसरी तरफ एनकाउंटर में आरोपी को ढेर भी किया गया है। तीसरी खबर आपको बता दें, पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होने वाली है। और चौथी खबर, समन के खिलाफ सुनवाई होनी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने रुख किया है कोर्ट का। और 5वीं बड़ी खबर महाराष्ट्र एनडीए में मंथन को लेकर है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जो मंथन है वो लगातार जारी है। अपराधी जो था उसे पुलिस पर फायर किया, पुलिस ने बचाव में फायर किया। इसके फायर में अपराधी की मौके पर मौत हो गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात उस बड़ी खबर की करेंगे जिस पर आज पूरे देश की नजरें हैं। दरअसल बदायूं में 2 बच्चों की पहले बेरहमी से हत्या की जाती है, आरोपी फरार हो जाता है इस वारदात को अंजाम देने के बाद, लेकिन पुलिस एनकाउंटर में आरोपी को ढेर कर दिया गया है। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में डबल मर्डर कांड में यह एक्शन लिया गया है और आरोपी एनकाउंटर में मारा गया है। बच्चों की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश था। आक्रोश के बीच आरोपी की धरपकड़ लगातार जारी थी, लेकिन आरोपी से मुठभेड़ हुई पुलिस की और पुलिस मुठभेड़ में आरोपी ढेर हो गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुनाह करने वालों की सिर्फ एक ही सजा है कि जल्द से जल्द जो नतीजा है, जल्द से जल्द जो सजा है वो उन तक पहुंचेगी, उनको मिलेगी। इसी बीच मर्डर के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में इस आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि स्थानीय लोगों में इतना गुस्सा था कि उन लोगों ने आरोपी की दुकान तक को आग लगा दी। देर रात तक बदायूं की सड़कों पर हंगामा होता रहा और ये 3 तस्वीरें, हत्यारे का एनकाउंटर हुआ है और जिस आगजनी की बात हम कर रहे थे वो भी आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। बदायूं में डबल मर्डर के बाद लोग सड़कों पर उतरे, लोगों में गुस्सा था। पुलिस आरोपी की धरपकड़ लगातार कर रही थी। आरोपी की लोकेशन ट्रेस होती है, आरोपी को पुलिस पकड़ने जाती है। इस बीच एनकाउंटर और एनकाउंटर में आरोपी ढेर हो गया है। देखिए, आज एक शाम को यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से तो बदायूं में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है और तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से आक्रोश भी देखने को मिल रहा है वो भी आपको बता दें। आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और अपराधियों का सफाया हो रहा है, वो उसकी एक और बानगी देखने को मिली। कुछ नहीं बोला, बस यही बोला भाभी मुझे पैसों की जरूरत है,
3 ग्लेचर लिए और पैसे 5,000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया, ये खड़ा रहा यहाँ पे। आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे, उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया। छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी, तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। वही मेरे दोनों को मार दिया, पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया। चीख पुकार को आपने सुना। जिस चीख पुकार के चलते पूरे बदायूं शहर में लोगों में आक्रोश था। पुलिस लगातार इस आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ में आता है, वहां पर एनकाउंटर होता है और पुलिस एनकाउंटर में आरोपी ढेर हो गया है। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। और लोगों में दरअसल इस पूरी वारदात के बाद इस कदर गुस्सा था कि बदायूं की सड़कों